नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके परिवार के हर सदस्य पूरी तरह स्वस्थ, खुश और प्रसन्न होंगे। आज का यह दिन आपके जीवन के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम आज एक ऐसे छोटे से लेकिन बेहद शक्तिशाली उपाय की बात करने वाले हैं, जिसे अगर आप पूरे विश्वास और ईमानदारी से अपनाएंगे तो आपका व्यक्तित्व इतना आकर्षक और चुंबकीय हो जाएगा कि लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। आप जहां भी जाएंगे आपकी बात लोग ध्यान से सुनेंगे। आप जो भी बोलेंगे उसे वे पसंद करेंगे और आपके आसपास रहना उन्हें अच्छा लगेगा। आपकी मौजूदगी से कमरे का माहौल ही बदल जाएगा। लोग आपकी कंपनी में रहना चाहेंगे और आपकी सलाह को महत्व देंगे। दोस्तों, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा कि हजारों की भीड़ में भी कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी तरफ सबकी नजरें चली जाती है। वो ना तो बहुत सुंदर होता है, ना उसकी आवाज कोई खास होती है, ना वो बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता है, फिर भी लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। उसी तरह अपने परिवार या आसपास के लोग में भी आपने देखा होगा कि कोई एक सदस्य होता है जिसकी बात सब मानते हैं, जिससे सब सलाह लेते हैं, जिसके पास बैठकर सबको अच्छा लगता है। वो व्यक्ति बहुत विद्वान या अमीर नहीं होता, लेकिन उसमें एक अदृश्य आकर्षण होता है जो सबको बांध लेता है। आजकल ज्यादातर लोग शिकायत करते हैं कि लोग हमारी बात ध्यान से नहीं सुनते हैं, हम जो बोलते हैं उस पर विश्वास नहीं करते, बिजनेस में सम्मान नहीं मिलता, क्लाइंट या कस्टमर आकर्षित नहीं होते, लोग हमसे दोस्ती या नज़दीकी नहीं रखना चाहते। बाहर से देखने पर हम बिल्कुल नॉर्मल, पढ़े लिखे और अच्छे दिखने वाले होते हैं, फिर भी वह कमी क्यों महसूस होती है? दरअसल कमी हमारे व्यक्तित्व या आकर्षण में होती है। जब व्यक्तित्व में आकर्षण नहीं होता तो लोग सहज रूप से हमारी तरफ नहीं आते। नौकरी के इंटरव्यू में हम अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। बिजनेस में प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन खरीदार नहीं बनते। रिश्तों में हम बहुत कुछ देते हैं लेकिन पार्टनर इमोशनली दूर रहता है। यह सब व्यक्तित्व की चुंबकीय शक्ति के कमी के कारण होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस कमी को दूर किया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र और हमारे प्राचीन उपायों के माध्यम से हम अपने अंदर उस आकर्षण को जगाने का प्रयास कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की जिन्हें अगर आप अपने पर्स में हमेशा के लिए रख लेंगे तो आपका व्यक्तित्व इतना आकर्षक हो जाएगा कि लोग खुद आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। दोस्तों, अगर आप ये दो चीज़ें अपने पर्स में रख लेंगे तो कई अद्भुत बदलाव आपके जीवन में दिखने लगेंगे। लोग आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे, उसे महत्व देंगे। आप जो भी बोलेंगे वह दूसरों को पसंद आएगा और वे उस पर अमल करेंगे। आप जहां भी रहेंगे लोग आपके पास रहना चाहेंगे, आपकी कंपनी उन्हें अच्छी लगेगी। आपका व्यक्तित्व अचानक चुंबकीय बन जाएगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको घेर ले। नौकरी में प्रमोशन, नई जॉब के अवसर बढ़ सकते हैं, बिजनेस में सेल्स बढ़ सकते हैं, रिश्तों में मधुरता आ सकती है और सामाजिक रूप से आपकी पहचान और सम्मान बढ़ सकता है। इंटरव्यू में जाने पर आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। दुकान या ऑफिस में ग्राहक या क्लाइंट आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आपसे जुड़ना चाहेंगे। परिवार में आपकी बात का वजन बढ़ेगा और छोटी छोटी बातों पर लोग आपकी राय लेंगे। अब सोचिए जरा, आप किसी पार्टी या किसी शादी के कार्यक्रम में गए हो, वहाँ सैकड़ों लोग हैं, सब बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन अचानक एक व्यक्ति कमरे में आता है और जैसे ही वह प्रवेश करता है कई लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। कोई उसके पास जाकर बात शुरू कर देता है, कोई कहता है, अरे भाई साहब, आप तो आजकल कम दिख रहे हैं। कोई पूछता है कि आपकी सलाह क्या है इस मामले में।
वो व्यक्ति ना कोई नेता है, ना कोई बड़ा अमीर आदमी, ना कोई फिल्म स्टार, फिर भी लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। क्यों? क्योंकि उसके व्यक्तित्व में एक खास तरह की चुंबकीय शक्ति होती है। वो शक्ति बाहर से नहीं दिखती, लेकिन अंदर से काम करती है। लोग महसूस करते हैं कि इस व्यक्ति के पास बैठकर अच्छा लगता है, इसकी बात सुनकर मन को सुकून मिलता है, इसकी सलाह लेने से सही रास्ता दिखता है। इसी तरह अगर आप अपने परिवार को देखें तो पाएंगे कि हर घर में एक ऐसा सदस्य जरूर होता है जिसकी बात सबसे ज़्यादा मानी जाती है। चाहे वो दादी हो, दादा हो, चाचा हो या कोई और रिश्तेदार। जब वो कुछ कहते हैं तो सब चुप हो जाते हैं और ध्यान से सुनते हैं। छोटी सी बात पर भी पूछ लिया जाता है कि आप क्या कहते हैं इस बारे में। वो व्यक्ति शायद सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, सबसे ज़्यादा कमाने वाला ना हो, लेकिन उसके शब्दों में को वजन होता है। लोग उस पर भरोसा करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या वे लोग जन्म से ही ऐसे थे, या उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे उनके अंदर यह शक्ति आ गई। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि हर इंसान के अंदर यह शक्ति होती है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने छोटे छोटे उपाय बताए हैं जिनमें से हम अपनी ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं और अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बना सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में ज़्यादातर लोग इसी समस्या से जूझ रहे हैं। आप ऑफिस जाते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन प्रमोशन किसी और को मिल जाता है। आप दुकान चलाते हैं, अच्छा माल रखते हैं, सही दाम रखते हैं, लेकिन ग्राहक कम आते हैं या आकर भी खरीदारी नहीं करते। आप किसी से दोस्ती करते हैं, दिल से मदद करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति आपसे उतना जुड़ाव महसूस नहीं करता जितना आप चाहते हैं। रिश्ते में आप सब कुछ करते हैं, समय देते हैं, ध्यान देते हैं, लेकिन पार्टनर आपसे इमोशनली दूर रहता है। इंटरव्यू में आप सारे सवालों के जवाब अच्छे से देते हैं, आत्मविश्वास दिखाते हैं, लेकिन चयन नहीं होता। ये सब देखकर मन में सवाल उठता है कि आखिर कमी कहाँ रह गई। हम तो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिल रही है? इसका जवाब आपके व्यक्तित्व की आंतरिक चुंबकीय शक्ति में है। जब यह शक्ति कमजोर होती है तो लोग आपकी तरफ आकर्षित नहीं होते, बल्कि वह बाहर से कितने ही अच्छे क्यों न दिखे। जैसे एक चुंबक लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ खींचता है, वैसे ही एक मजबूत व्यक्तित्व लोगों को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन अगर चुंबक कमजोर हो जाए तो लोहे के टुकड़े उसकी तरफ नहीं आते, भले ही आप उन्हें कितना ही पास क्यों न ले जाएं। ठीक यही हालात हमारे व्यक्तित्व की होती है। ज्योतिष के अनुसार हमारे शरीर के चारों ओर एक ऊर्जा का आवरण होता है जिसे ऑरा कहते हैं। यह ऑरा हमारे ग्रहों की स्थिति, हमारे कर्मों और हमारे विचारों से प्रभावित होता है। जब यह ऑरा कमजोर या नकारात्मक होता है तो लोग सहज रूप से हमसे दूर रहते हैं, लेकिन जब हम छोटे छोटे उपाय करते हैं तो यह ऑरा और मजबूत और सकारात्मक बन जाता है, और तब लोग खुद ब खुद हमारी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। अब अच्छी बात यह है कि इस कमी को दूर करने के लिए आपको कोई बड़ी मेहनत या खर्च नहीं करना पड़ता। आपको न कोई महंगा कोर्स करना है, न कोई जटिल साधना करनी है। बस दो छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें अगर आप अपने पर्स में हमेशा रख लेंगे तो धीरे धीरे आपके जीवन में अद्भुत बदलाव आने लगेंगे। ये चीज़ें इतनी छोटी है कि आप इन्हें आसानी से अपने पर्स में रख सकते हैं, लेकिन इनकी शक्ति बहुत बड़ी है। ये चीज़ें हमारे प्राचीन ज्ञान का हिस्सा है और ज्योतिष शास्त्र में इनका विशेष महत्व बताया गया है। जब आप इन्हें अपने पास रखते हैं तो ये लगातार आपकी ऊर्जा को शुद्ध करती है, नकारात्मक प्रभावों को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। नतीजा यह होता है कि आपका व्यक्तित्व धीरे धीरे चुंबकीय बन जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आज की ये बात
आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव ला सकती है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए और साथ ही बताइए कि आप इस उपाय को ट्राई करने वाले हैं या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। आपकी एक एक लाइक, कमेंट और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है और हम और बेहतर और उपयोगी कंटेंट आपके लिए ला पाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आज के इस वीडियो में आने वाले 7 दिनों का विशेष राशिफल भी आपके लिए साझा करने वाले हैं, ताकि आप अपनी आगामी योजनाएं बेहतर तरीके से बना सकें और उन शुभ योगों का पूरा लाभ उठा सकें। उसके बाद हम उस मुख्य उपाय पर आएंगे जो आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल सकता है और आपको एक चुंबकीय व्यक्तित्व दे सकता है। तो चलिए पहले जानते हैं आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में क्या क्या शुभ योग बन रहे हैं और आपको किस तरह से फायदा हो सकता है। दोस्तों, आने वाले सप्ताह में आपके कैरियर, नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में नए लोगों से मुलाकात आपको विशेष लाभ पहुंचाने वाली है। हो सकता है कि कोई नया संपर्क या कोई नया क्लाइंट, कोई अनुभवी मेंटर आपके जीवन में प्रवेश करे, जो आपके प्रोफेशनल सफर को नई दिशा और गति दे दे। कैरियर में अच्छी प्रगति के योग बन रहे हैं, मतलब आपकी मेहनत और लगन का फल अब दिखने लगेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो इस सप्ताह माहौल आपके अनुकूल बनेगा। बॉस और सहकर्मी आपकी बातों को महत्व देंगे, आपके काम की सराहना करेंगे। हो सकता है कि कोई छोटी सी उपलब्धि बड़ी तारीफ का कारण बन जाए। अगर आप कोई छोटी दूरी की कोई यात्रा करने वाले हैं तो वह यात्रा व्यापार या नौकरी के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। शायद वहीं कोई नया अवसर हाथ लग जाए जो आपकी जिंदगी बदल दे। जिन लोगों का पारिवारिक बिजनेस है, उनके लिए पिता या परिवार के बड़े सदस्यों का मार्गदर्शन विशेष रूप से लाभदायक होगा और उससे प्रगति के नए रास्ते खुलेंगे। नए प्रोडक्ट को शामिल करने, नया आइडिया लागू करने या बिजनेस को विस्तार देने के लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ और अनुकूल है। आप इस समय नए लोगों से मिलने जुलने की कोशिश करें। आप अपनी बात कॉन्फिडेंटली और शांतिपूर्ण तरीके से रखें, क्योंकि यही छोटी छोटी मुलाकातें आगे चलकर बड़े अवसर बन सकती है। अगर आप सेल्स या मार्केटिंग से जुड़े हैं तो नए कस्टमर से बात करने का अच्छा समय है। उनकी ज़रूरतों को ध्यान से सुनें और अपना प्रोडक्ट या सर्विस उसी हिसाब से पेश करें। आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह मंत्र पक्ष या आध्यात्मिक कार्यों से आर्थिक लाभ के योग दिख रहे हैं। शायद कोई पुराना हुआ रुका धन या इनकम का कोई नया स्रोत खुलने वाला है। हो सकता है कि कोई पुराना बकाया या फंसा हुआ पैसा किसी तरह से वापस आए या कोई नया काम शुरू करने का मौका मिले, जिससे आपकी नियमित इनकम बढ़े। संपत्ति या निवेश के मामलों में भाई या किसी करीबी रिश्तेदार के माध्यम से सफलता मिल सकती है। उनकी सलाह या मदद से अच्छा निर्णय हो सकता है जो आगे चलकर फायदेमंद साबित हो। अगर कोई कर्ज चल रहा है तो उससे मुक्ति पाने के योग बन रहे हैं। धीरे धीरे या किसी मौके पर आपको राहत मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर आर्थिक मोर्चे पर यह सप्ताह स्थिरता और थोड़ी राहत लेकर आ रहा है। आप इस समय अनावश्यक खर्चों से बचें, छोटी छोटी बचत की आदत डालें और जो भी नया अवसर आए उसे अच्छे से समझकर आगे बढ़े। आध्यात्मिक कार्य जैसे छोटा पूजन या मंत्र जाप भी इस समय आर्थिक राहत का जरिया बन सकता है, क्योंकि जब मन शांत और सकारात्मक होता है तो निर्णय भी और बेहतर होते हैं। प्रेम जीवन, पारिवारिक और रिश्तों के मामलों में लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी। अगर आप विवाह योग्य उम्र के हैं तो अच्छे और उपयुक्त अवसर सामने आ सकते हैं। कोई अच्छा प्रस्ताव या मुलाकात हो सकती है जो आगे चलकर अच्छे रिश्तों में बदल जाए। जीवन साथी का पूरा सहयोग और समझ मिलेगी। वे आपके हर काम में साथ देंगे और घर का माहौल सकारात्मक रहेगा। शाम का समय परिवार के साथ मौज मस्ती खुशहाली में बीतेगा। घर में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। लेकिन यहाँ एक छोटी सी सलाह है,
अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बोल गए, गुस्से में कुछ कह दिया या गलत शब्द इस्तेमाल कर बैठे तो रिश्ते में अनावश्यक दरार पड़ सकती है। इसलिए बोलने से पहले सोच ले, शांत होकर बात करें और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। छोटी छोटी बातों पर बहस न करें, क्योंकि आजकल रिश्ते इतने मजबूत नहीं होते कि छोटी सी गलतफहमी भी उन्हें तोड़ दे। परिवार वालों के साथ समय बिताएं, उनकी बात सुनें और खुद भी अपनी बात शांतिपूर्ण रखें। स्वास्थ्य के मोर्चे पर सेहत में उतार चढ़ाव रह सकता है। कभी ऊर्जा ज़्यादा महसूस होगी तो कभी थकान या सुस्ती आ सकती है। आंखों से जुड़ी कोई पुरानी समस्या हो या पीठ कमर में दर्द हो, उस पर विशेष ध्यान दें और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें। ज़्यादा स्क्रीन टाइम से बचें, आंखों को आराम दें, हल्का व्यायाम करें। अगर कोई पुरानी बीमारी चल रही है तो इस सप्ताह स्वास्थ्य में सुधार के योग हैं। सही उपचार और देखभाल से आपको राहत मिल सकती है। दवा समय पर लें, खान पान का ध्यान रखें और रात को अच्छी नींद लें, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी सकारात्मक रहता है और फैसले भी बेहतर होते हैं। थकान ज़्यादा महसूस हो तो आराम करें, खुद को ज़्यादा तनाव न दें। अन्य महत्वपूर्ण बातों में शत्रुओं या ईर्ष्या करने वालों से सावधान रहें। कोई करीबी व्यक्ति भी पीठ पीछे कुछ कर सकता है। किसी के भरोसे महत्वपूर्ण काम न छोड़े, खुद संभाले तो बेहतर रहेगा। परिवार के दैनिक खर्चों के लिए धन की कोई कमी नहीं रहेगी। जरूरत भर का प्रबंध रहेगा जरूरत भर का प्रबंध होता रहेगा। सामाजिक कार्यों, समाज सेवा या किसी ग्रुप से जुड़े लोगों को नए अवसर और पहचान मिल सकती है। छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन उसका अच्छा परिणाम भी प्राप्त होगा। इस समय पढ़ाई में मन लगाएं, पुराने नोट्स दोबारा देखें और छोटे छोटे टारगेट सेट करें। जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय अच्छा है, क्योंकि नए संपर्क बन सकते हैं जो मदद कर सके। दोस्तों, यह था आपके आने वाले 7 दिनों का सामान्य राशिफल। अब अगर आप इन शुभ योगों और भी मजबूत करना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व में एक विशेष चुंबकीय शक्ति लाना चाहते हैं ताकि लोग आपकी तरफ खुद ब खुद आकर्षित हों, आपकी बात को महत्व दें और आपके साथ रहना पसंद करें, तो आज के मुख्य विषय आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। आइए जानते हैं यह उपाय कैसे तैयार करना है और किन 2 चीज़ों को पर्स में रखना है। इस उपाय के लिए आपको एक छोटी सी पीली कपड़े की थैली लेनी है। थैली का मुंह खुला रखें ताकि आप आसानी से इन चीज़ों को डाल सकें। पीला रंग गुरु ग्रह का प्रतीक माना जाता है और यह बहुत शुभ और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। पीला रंग देखते ही मन में खुशी और उम्मीद का भाव आता है, इसलिए इसे इस्तेमाल करने से पूरे दिन का मूड पॉजिटिव रहता है। अब उस पीली थैली में हरे मूंग की 21 दाने डाल दीजिए। हरा मूंग विकास, समृद्धि, नई शुरुआत का प्रतीक है और 21 की संख्या गुरु से जुड़ी हुई मानी जाती है। हरा मूंग अंकुरित होकर नया पौधा बनता है, वैसे ही आपके जीवन में नए अवसर और नई शुरुआत होगी। 21 दाने इसलिए क्योंकि यह संख्या पूर्णता या शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। यह गुरु की कृपा को आकर्षित करती है। उसके बाद उसमें चांदी का एक छोटा टुकड़ा डाल दीजिए। अगर चांदी का टुकड़ा ना हो तो चांदी का कोई सिक्का, बिछुआ, नोज पिन, चांदी का अंगूठी या चांदी का तार भी काम चल जाएगा। चांदी माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह की कृपा का प्रतीक है। चांदी की चमक और ठंडक मन को शांत करती है और आकर्षण की ऊर्जा लाती है। अब थैली के मुंह को अच्छी तरह से सील दीजिए ताकि अंदर की चीजें बाहर ना निकले और सुरक्षित रहे। सिलाई के लिए पीला या लाल धागा इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ऊर्जा और भी मजबूत होती है। इस सिली हुई थैली को किसी कागज या प्लास्टिक की थैली में ना रखें, क्योंकि प्लास्टिक ऊर्जा को रोक सकता है। इसे सीधे अपने पर्स में रख दीजिए, जहां यह आपके पैसे, कार्ड्स और व्यक्तिगत सामान के साथ रहे।
पर्स शरीर के बहुत करीब रहता है, इसलिए इस थैली की ऊर्जा सीधे आप तक पहुंचती रहेगी और पूरे दिन आपको प्रभावित करती रहेगी। यह उपाय कब शुरू करना है और कितने दिन तक करना है, यह भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस उपाय को शुक्ल पक्ष में शुरू करना चाहिए, कृष्ण पक्ष में ना करें, क्योंकि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की बढ़ती हुई रोशनी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। सबसे अच्छा है गुरुवार के दिन से शुरू करना, क्योंकि गुरुवार गुरु ग्रह का दिन माना जाता है। पुरुषों को लगातार 21 दिन तक यह थैली पर्स में रखनी चाहिए और महिलाओं को लगातार 45 दिन तक। जिस दिन से आपने यह थैली अपने पर्स में डाली, उसी दिन से आपको सूक्ष्म बदलाव महसूस होने लगेंगे। पहले कुछ दिनों में आत्मविश्वास बढ़ेगा, फिर लोग आपकी तरफ ध्यान देना शुरू करेंगे और धीरे धीरे बड़ा परिवर्तन दिखेगा। अगर कोई दिन भूल जाए तो घबराए नहीं, अगले दिन से फिर से शुरू कर दे, लेकिन कोशिश करें कि लगातार रखें। अब सवाल यह उठता है कि यह उपाय आखिर क्यों काम करता है। आइए इसकी आध्यात्मिक और ज्योतिषी व्याख्या समझते हैं। पीला रंग और हरा मूंग मिलकर श्री हरि विष्णु और गुरु ग्रह का प्रतीक बनाते हैं। गुरु हमारे मनोबल, वाणी की शक्ति, बुद्धि और दूसरों पर प्रभाव डालने की क्षमता को बढ़ाता है। जब गुरु मजबूत होता है तो व्यक्ति की बात में वजन आता है, लोग उसकी बात सुनते हैं और सम्मान करते हैं। आपकी बुद्धि तेज होती है, सही समय पर सही निर्णय ले पाते हैं और लोग आपको गंभीरता से लेते हैं। दूसरी ओर चांदी माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का प्रतीक है। शुक्र आकर्षण, सुंदरता और सामंजस्य है और लोगों को खींचने की शक्ति देता है। जब शुक्र मजबूत होता है तो लोग आपकी कंपनी में रहना पसंद करते हैं, आपकी बात सुनकर अच्छा महसूस करते हैं और आपके व्यक्तित्व में एक खास आकर्षण आ जाता है। जब गुरु और शुक्र दोनों साथ में काम करते हैं तो व्यक्ति में आकर्षण, सम्मान और समृद्धि तीनों एक साथ आ जाते हैं। यह उपाय हर राशि वाले व्यक्ति के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि गुरु और शुक्र की कृपा हर किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। वर्तमान में गुरुदेव कर्क राशि में उच्च स्थान पर विराजमान हैं, इसलिए यह उपाय अभी और भी तेजी से असर दिखा सकता है। दोस्तों, इस उपाय को करते समय कुछ सावधानियां भी रखनी बहुत जरूरी है। थैली को कभी भी खोलकर चीजें न निकालें, ऐसा करने से उपाय की ऊर्जा भंग हो सकती है। अगर थैली गंदी हो जाए या फट जाए तो नई पीली थैली में वही चीजें डालकर सिलाई कर ली। पुरानी थैली को किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित कर दें, जैसे किसी नदी या मंदिर में। उपाय के साथ साथ अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखें, क्योंकि वाणी ही व्यक्तित्व का सबसे बड़ा माध्यम है। रोज सुबह इस थैली को छूकर ओम नमः शिवाय या ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे ऊर्जा और भी बढ़ती है। अगर आप चाहें तो इस उपाय को और भी प्रबल बनाने के लिए गुरुवार को सुबह स्नान के बाद थैली को पर्स में रखते समय गुरु मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौ सह गुरुवे नमः या शुक्र मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः का 11 बार जाप कर सकते हैं। इससे उपाय की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो नौकरी के इंटरव्यू में जाते हैं, बिजनेस में क्लाइंट को आकर्षित करना चाहते हैं, सामाजिक जीवन में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं या प्रेम संबंधों में मधुरता और गहराई लाना चाहते हैं। कई लोगों ने इस तरह के छोटे उपायों से अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन देखा है। कोई व्यक्ति जो पहले मीटिंग में अनदेखा किया जाता था, अब उसकी बात सब ध्यान से सुनते हैं। कोई बिजनेसमैन जिसकी दुकान पर ग्राहक कम आते थे, अब उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगी। कोई लड़की जिसे प्रपोजल नहीं मिलते थे, अब अच्छे रिश्ते आने लगे। अगर उपाय करने के बाद भी असर धीमा लगे तो घबराए नहीं। कभी कभी हमारी नकारात्मक सोच या पिछले कर्म बाधा डालते हैं। ऐसे में धैर्य रखें, उपाय नियमित रखें, सकारात्मक रहें और अगर संभव हो तो किसी योग्य ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखवा ले। यह उपाय आपकी कुंडली के गुरु और शुक्र को मजबूत करने में मदद करता है, लेकिन पूरी जिम्मेदारी
आपकी मेहनत और विश्वास पर भी निर्भर करती है। दोस्तों, यह बहुत छोटा लेकिन बहुत शक्तिशाली उपाय, जो लोग इसे पूरे विश्वास और नियमितता से करेंगे, उन्हें इसका असर जरूर दिखेगा। आज ही गुरुवार या अगले शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू कर दीजिए और देखिए कैसा आपका व्यक्तित्व धीरे धीरे चुंबकीय हो जाता है। इसके साथ साथ अच्छे विचार रखें, दूसरों की मदद करें, झूठ ना बोले, अपनी वाणी को मीठा रखें। जब आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो उपाय की शक्ति और भी बढ़ जाएगी। अंत में एक बार फिर से आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही बताएं कि आपने यह उपाय कब शुरू किया, आपको कैसा अनुभव हो रहा। आपके अनुभव से दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। जय गुरुदेव, जय माता लक्ष्मी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।